कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? तो रिजल्ट सीबीएसई का तो अच्छा आया है, बहुत बच्चों ने अपना अपना मार्क्स भेजा है और काफी लोगों ने अच्छा मार्क्स लाया है। खैर जिनका मार्क्स अच्छा नहीं भी आया तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। ये समझो कि अभी 10th का बस एक बोर्ड था और जो हालात बने हुए हैं उसमें बस ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। हम लोग को अब आगे की पढ़ाई करनी है और ऐसे भी ये तुम मान के चलो कि 11th और 12th ये ज्यादा मैटर करता है आपके करियर को लेके, आपके फ्यूचर को लेके। 10th भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमारे पास और अच्छा करने का टाइम नहीं है। और जिन्होंने बहुत अच्छा किया, जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए तो खैर कोई बात है ही नहीं, वो तो ऐसे ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जिनका थोड़ा कम भी आ गया तो उनको भी घबराने की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। आज का दिन, आज का टाइम, आज से हम लोग अच्छे से बिताएंगे। पहले वाली गलतियों के बारे में नहीं सोचना है, चाहे जिस भी वजह से हुआ हो तो आप मत सोचो। जो भी मार्क्स आया, अच्छा आया तो भी सही है, बहुत अच्छा आया तो भी सही है, और कम आया तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि रियल पढ़ाई 11th 12th की ही होती है जो आपके पूरे करियर को शेप अप करती है। मतलब पूरी पढ़ाई जो अभी आप करेंगे 11th 12th में, ये आपको पूरे करियर को, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या एनडीए में जाना चाहते हो, या फिर आपका यूपीएससी कोई और भी टारगेट हो, तो 11th 12th बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहां पे हमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। तो इस नए थॉट के साथ हम लोग फिर से पढ़ाई में आज से लग जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये बीच में 2 दिन का गैप हुआ, एक दिन तो ऑफिशियल छुट्टी थी और एक दिन मैंने ऐसे ही छुट्टी दे दी आपको कि एंजॉय करो आप, ठीक है ना। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन जब पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो हमने स्टार्ट कर दिया था इंटीग्रेशन का डेफिनेट वाला हिस्सा। मतलब पहले हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और लास्ट क्लास में हमने सीखा कि इंटीग्रेशन को लिमिट के साथ कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1-2 एग्जांपल पहले हम लोग कर लें ताकि हम लोग की जो याद है वो ताजी हो जाए, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। चलो, तो 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आज दरअसल हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन का यूज इन फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का यूज इन फिजिक्स। तो सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं जिससे कि हम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने जो पढ़ा था वो हमें याद है या नहीं है। बहुत सिंपल देता हूं मैं आपको। मान लो कि आपका y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, क्लियर है, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। एकदम सिंपल था। बस आपको सारे फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए मैं दे रहा हूं, ये आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो अपने को कहा गया फाइंड y dx का इंटीग्रेशन फॉर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। देख लो, अब y dx की वैल्यू निकालनी है, लिमिट होगा हमारा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, y dx लिखते हैं यहां पे, y की जगह बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इंटू dx। अब रूल नंबर 4 जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां पे हो गया आपका 4x स्क्वायर dx प्लस 2x dx माइनस 6 dx। अब देखो, सबको इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, एक एक dx भी सबको दे दिया गया, आप देख ही सकते हो। और लिमिट जो है आपका 0 टू 2, यहां पे लिखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो लिमिट हमने 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम लोग को कोई कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अब ये 4 आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट है, x स्क्वायर dx। तो आपको याद होगा ना कि भूल गए 2 दिन में,
रूल्स देखो, ये रूल्स जो है ना बहुत तेजी से दिमाग से एस्केप भी करता है, क्योंकि अभी 10th पास करके आए हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग से ये चीजें बहुत तेजी से एस्केप भी कर जाएंगी। तो अपने को ना लगातार टच में रहना है। तो 4 आउट चला गया और पावर कितना है 2, तो तुम 2 में एक ऐड करो, तो दिस इज x³/3 और लिमिट कितना से कितना, 0 से 2। चलो यहां पे देखते हैं, 2 बाहर आ गया, x dx, तो x का पावर ऐड करो ऊपर में, ये हो गया x² और उसी पावर से नीचे डिवाइड कर दो, x²/2। और यहां पे बच्चों ये 6 आउट आ गया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। अब क्या करते थे याद करो, तो हम लोग लिमिट पुट करते थे। लिमिट कैसे पुट करते थे, पहले तो इस कांस्टेंट को बाहर कर लो, तो ये हो गया आपका 4/3। अब एक बार x की जगह 2 रखोगे, तो 2 रखोगे तो 2 का पावर 3 -0। ओके, याद है ना, एक बार x की जगह अपर लिमिट रखते हैं, एक बार x की जगह लोअर लिमिट, उसके बाद +2। अब यहां पे ये 2 बाहर आ गया, 2/2। अब एक बार x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 का पावर 2 -0 प्लस, यहां पे छूट गया ना, ये 6 बाहर आया तो 6 यहां पे रहेगा, तो यहां पे देखो +6। अब एक बार x की जगह 2 रखोगे, एक बार 0, तो ऑटोमेटिकली ये बच्चों 4/3, 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 2/2 कैंसिल, 4 प्लस 6 × 2 12, तो 32/3 प्लस 16, तो ये हो गया आपका 32 प्लस 48 ओके अपॉन 3, ये हो गया आपका 0.8/3। तो देखो इस एक एग्जाम्पल से तुम्हें एक तो इंटीग्रेशन के रूल्स को भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, और साथ ही साथ लिमिट जो हम लोग रख रहे थे लास्ट क्लास में, हमने लिमिट रखना सीखा, लिमिट भी हम लोगों ने रख लिया। लिमिट कैसे रखते हैं ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन था, आप लिख लो एक बार इसको। तो दोस्तों अब एक और एग्जांपल देखो, y = e⁻⁻x है। सही से देख लो क्या लिखा हुआ है, y = e⁻⁻x। तो अब यहां पे अपने को क्या बोल रहा है बच्चों कि हमें इसको ना इंटीग्रेट करने को कहा जा रहा है, y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कैलकुलेट इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, y dx की वैल्यू किसके लिए, फॉर x = 0 to x = infinity, है ना, x = 0 to x = infinity के लिए ये वैल्यू निकालना है हमें। इन्फिनिटी समझते हो, देखो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज इतनी बड़ी हो जाए कि उसको हम डिफाइन ना कर सके। हालांकि ऐसी कोई चीज है नहीं एक्चुअल में जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मान लो डिस्टेंस ही है, चाहे हम लोग बोल दें कि इनफाइनाइट पे चला गया, ये बोलने में बोल सकते हैं, लेकिन आप कोई भी दूरी ऐसी नहीं है जो मेजर नहीं की जा सकती है। हाँ, हमसे नहीं हो सकती है, ह्यूमन बीइंग से नहीं हो सकती है, लेकिन वो हो तो सकती है। तो सुनो, तो इन्फिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आपका कोई वैल्यू आपके प्रैक्टिकल यूज होने वाले वैल्यू के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट। जैसे देखो नॉर्मल अर्थ के ऊपर हम लोग कहीं आते जाते हैं तो किलोमीटर्स में 10, 100, 1000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 किलोमीटर्स, 50,000 किलोमीटर्स। लेकिन अगर किसी पार्टिकल की डिस्टेंस 5 करोड़ किलोमीटर होगी तो उसको हम लोग टेक्निकली मान के चलेंगे इनफाइनाइट।
तो इनफाइनाइट का ये साइन होता है, देख लो। इनफाइनाइट को लेके कुछ चीजें और मैं बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि इनका यूज होना है। अगर मान लो 2 है और 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने इनफाइनाइट से, कोई भी एक होल नंबर है, कोई भी नंबर है जो मोर देन 1 है या 1 है, उसको अगर हमने इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू विल गेट। तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो वो इन्फिनिटी ही होगा। ठीक इसी तरीके से अगर इन्फिनिटी को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आएगा? क्या बोलोगे, आधा इन्फिनिटी? नहीं, ये भी इन्फिनिटी कहलाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी में अगर तुमने 2 ऐड कर दिया, इन्फिनिटी नंबर है उसमें 2 ऐड कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, इन्फिनिटी। या इन्फिनिटी में आपने 2 माइनस कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? इन्फिनिटी में 2 माइनस कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, इनफाइनाइट। फिर आपने क्या किया, 2 को डिवाइड कर दिया इनफाइनाइट से। अब ये इंटरेस्टिंग है, अगर समथिंग को आपने इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिया तो उसकी वैल्यू क्लोज टू, ऐसे तो नॉट डिफाइन आएगी, लेकिन अगर डिफाइन करना चाहोगे तो टेक्निकली हम लोग उसको ले लेंगे 0। आ रही है बात समझ में? तो इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 0। ये सब यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, अगर 2 के पावर इन्फिनिटी लगा दे, इसका क्या मतलब हो गया, 2 को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करना। तो अगर 2 का पावर 2 होता है तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन 2 का पावर क्या है, इनफाइनाइट, तो 2 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, मस्ट बी इन्फिनिटी। तो भाई इस तरीके से आप इन चीजों को समझो कि इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई किए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड किए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 2 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो इन्फिनिटी, 2 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे कोई भी एक संख्या, आप 2 में लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं कि 3 में नहीं हो या 2.5 में नहीं हो, एक नंबर ले लिया मैंने बस आपके सामने, ठीक है ना। ठीक इस तरीके से इस बात को आपको समझ के रखना है, इसको यूज करेंगे हम लोग। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि y dx का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले y dx 0 टू इन्फिनिटी, y की जगह e का पावर माइनस x dx 0 टू इन्फिनिटी। अब एक बात गौर करना, ये जो आपका x e का जो पावर है ये क्या है, माइनस x, और d के बगल में क्या लिखा हुआ है, x। तो अब एक बात बताओ तुम खुद कि क्या ये दोनों जो हैं, ये और ये, क्या मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। आप जल्दीबाजी में देखोगे तो लगे अच्छा हाँ यहाँ भी x यहाँ भी x, लेकिन देखो ना ये माइनस x है, और अगर सीधा ex का इंटीग्रेशन ex लिखना है तो आपको इन दोनों को मैच करवाना होगा। तो फिर मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन सीधा उपाय है। जब मैच नहीं कर रहा हो तो आप एक बॉक्स बना के सब्स्टिट्यूट कर लो। तो हम लोग क्या कर लेंगे, u इक्वल्स टू माइनस एक्स अज्यूम कर लेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, du बाई डी एक्स, u की जगह हमने लिख दिया माइनस एक्स बाई डी एक्स, ये क्या हो गया -1। आ रही है बात, u को हमने क्या अज्यूम कर लिया, माइनस एक्स, और u की जगह माइनस एक्स को रखा। अब ये माइनस आगे आ जाएगा तो dx कैंसिल होके क्या हो जाएगा, -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका du बाई -1 इक्वल्स टू dx। समझ में आया कैसे हुआ, ये -1 नीचे आ गया और dx इधर चला गया। अब देखो यहां पे रिप्लेस करो, e टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया है, u, तो e का पावर हो जाएगा u। उसके बाद यहां लिखा हुआ है dx, तो dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं,
du अपॉन -1। क्लियर है? तो अब इस माइनस को हम लोग आगे ले आते हैं। तो इस माइनस को अगर हम लोग आगे ले आएंगे तो माइनस EU du हो गया। क्लियर? अब देखो जो E का पावर है वही D के बगल में है, तो हम लोग सीधा यहां पे लिख सकते हैं दिस इज EU, है ना? EU du का क्या हो जाएगा? EU। अब U की जगह आप पुट कर दो, तो U की जगह पुट कर दोगे और लिमिट कहां से कहां? 0 टू इंफिनिटी। ध्यान से देखते जाना। फिर माइनस e टू द पावर u की जगह रखोगे -x, 0 टू इंफिनिटी। ओके, फिर देखो अब क्या करेंगे हम लोग? माइनस e टू द पावर -x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e का पावर x, और x की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट। अब देखते जाओ क्या होगा। फिर यहां के बाद माइनस, अब एक बार e की वैल्यू इनफाइनाइट, है ना? x की जगह क्या रखोगे? इंफिनिटी, और एक बार रखोगे x की जगह 0। तो अब तुम खुद सोचो, एक बात समझो, e आखिर क्या है आपका? e की वैल्यू हमने बताई है आपको 2.71, और e का पावर अगर आप इनफाइनाइट कर दोगे तो इसका मतलब 2.71 का पावर इनफाइनाइट कर रहे हो। तो अभी लिखवाया आपको कि 2 का पावर कहाँ गया ये, तो इंफिनिटी, तो 2.71 का पावर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो e का पावर इंफिनिटी है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि समथिंग टू द पावर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी। और इसको देखो, e का पावर 0, तो e का पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। किसी का भी पावर 0 होने का मतलब क्या होता है? 1। तो ये आ गया 1। अब देखो 1 अपॉन इंफिनिटी, तो देखो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो ऑटोमेटिकली -0, और ये 1/1 हो गया। अब ये माइनस, बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर जो है बच्चों, ये कितना कैलकुलेट होके आया? 1। तो आप देख लो सही से, इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट होके आ रही है 1। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज कैसे करना है? तो बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में यूज कैसे करना है, कहां पे क्या यूज होगा, ये सब दिमाग हम लोग भी लगाएंगे। तो बस थोड़ा सा इत्मीनान होके आप देखते रहो। देखो, इन फिजिक्स इंटीग्रेशन is used to calculate value of physical quantity। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया कि भाई ऐसा है कि फिजिक्स में तो ये फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ही कैलकुलेट करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये बात अपने को समझना है कि कैलकुलेट कैसे करेगा। तो अब हम आपको, पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था कि आज क्लास अटेंड करने से पहले आप जाके डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब रिवाइज करके आइए, और आप करके आए होंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। और अगर आप नहीं किए हैं तो आप तुरंत जाके भी रिवाइज कीजिए, तब यहां से आगे का वीडियो देखिए। बात समझ में आ रही है कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो तुरंत पहले रिवाइज करो कि पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, या वेलोसिटी दो टाइप्स के होते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं,
इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन करते हैं, याद है ना, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt। ठीक है, इस तरीके से एक्सेलरेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये भी दो टाइप का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करोगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करोगे तो dv बाई dt। तो जाके यहां से आगे का पार्ट देखने से पहले इसको रिवाइज कर लो जल्दी से, अब तब यहां से देखना शुरू करो, 5 मिनट्स लगेंगे, उसको रिवाइज कर लो। चलो, तो हम लोग मान के चल रहे हैं हम लोग कि आप जो है वो रिवाइज कर लिए, ठीक है, तो आपको यहां पे समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि यहां पे हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि एक फॉर्मूला अपना था v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। अब ये एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। अब जस्ट याद करो, ये v क्या थी, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हो। dx को क्या बोल सकते हो, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या छोटा सा चेंज इन पोजीशन, क्योंकि x पोजीशन के लिए होता है, तो dx का मतलब हो गया चेंज इन पोजीशन, और dt हो गया बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, है ना, छोटा सा टाइम। बड़ा टाइम होता, बड़ा टाइम इंटरवल होता तो डेल्टा टी, छोटा सा टाइम होता तो छोटा सा टाइम इंटरवल, और इतना छोटा कि वो इंस्टेंट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो dx जो है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितने टाइम में, छोटे से टाइम dt में। अब इसमें देखो, अगर तुम dt को इधर भेज देते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा dx इक्वल्स टू v इंटू dt। देखो, अगर dt को इधर भेज देते हो तो तुम्हें मिल जाएगा dx इक्वल टू v इंटू dt। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी में छोटे से टाइम इंटरवल से, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इतना छोटा कि आप इसको एक इंस्टेंट ही मान सकते हो। तो dx जो हो गया बच्चों, dx इज इक्वल टू v इंटू dt, और v इंटू dt जो हो गया बच्चों, ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर आपको जर्नी का, देखो कैसे इंटीग्रेशन एकाएक आएगा, अगर आपको जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, है ना, पूरे जर्नी का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो ऐसे ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को, जो जर्नी में आपको मिलेगा छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर आपको पूरे जर्नी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ऐसे ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। तो सीधी सी बात है, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, यानी डेल्टा एक्स, बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये xf माइनस xi इक्वल टू डेल्टा एक्स, और बड़ा डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने से मिलेगा। और उस जोड़ने वाले मशीन का, उस ऐड करने वाले मशीन का क्या नाम है बच्चों, इंटीग्रेशन। तो अब देखो, अगर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा x मिलेगा, मतलब कि xf माइनस xi मिलेगा। xf क्या हो गया, फाइनल पोजीशन, xi क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। ओके, तो यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट या कहो कि चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। और dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dx इक्वल्स टू v dt। तो देखो ये v dt, अब यहां आते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि xf माइनस xi इक्वल टू v dt। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा x, यही ना डेल्टा x हुआ भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पूरे जर्नी की बात की जा रही है।
तो जर्नी जहां से शुरू हुई वो पोजीशन कहलाएगी इनिशियल, और जर्नी जहां खत्म हुई वो कहलाएगी फाइनल। तो इन दोनों के चेंज को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर किसी जर्नी का पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस पार्टिकल के वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहिए। देखो आ गया फिजिक्स, मतलब कि हमने यहां पे ये सीखा कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। मतलब हालांकि ये चीज हम लोग मोशन में भी सीखेंगे, लेकिन अभी एडवांस में भी सीख सकते हैं, पहले ही सीख सकते हैं कि जब जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, तो वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो तो ये हमारा पहला यूज है। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो मजा आएगा। इसको आप लिख लो पहले। तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, ए पार्टिकल समझते हो ना, कोई भी कार, बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, किसी भी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल। ए पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving along x-axis, एक पार्टिकल है जो किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इट्स वेलोसिटी is given by v equals to 2t मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी देख के तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वेलोसिटी दी गई है 2t मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है, at t equal to 0 particle was at x equal to 2 meter, find its position। तो बच्चों इसके पोजीशन को बताना है, फाइंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप टेंशन मत लो, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दरअसल ये क्वेश्चन मोशन में हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। Its velocity is given by v equals to 2t मीटर पर सेकेंड, और जो इसकी वेलोसिटी है बच्चों वो 2t मीटर पर सेकेंड है। अब कहोगे ये 2t मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ, तो 2t मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ बच्चों कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम t। मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड नहीं है, हर एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो तो एक एक्सिस बना लेते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है। फिर कहता है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वाज एट x इक्वल टू 2 मीटर। t इक्वल टू 0 आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि ऑब्जर्वर अपने हाथ में स्टॉप वॉच पहनता है, और जब वो मोशन को देखना शुरू करता है, जब वो मोशन को देखना स्टार्ट करता है बच्चों, तो वो टाइम होता है t इक्वल टू 0। तो जब उसने देखना शुरू किया उस समय पार्टिकल उसको कहां नजर आया, x इक्वल टू 2 मीटर पे। मान लो दिस इज पार्टिकल x इक्वल टू 2 मीटर पे कब है, t इक्वल टू 0, जब उसकी घड़ी में कितनी बज रही थी, 0। चलो पार्टिकल चल रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, चलता गया। फिर कहता है जब वो 3 सेकेंड्स पे पहुंचा तो बताओ पार्टिकल कहां पे होगा। अब ये क्वेश्चन t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे आपको पूछ रहा है x कितना। अगर मान लो सारा झंझट किसकी वजह से हो रहा है, इस t की वजह से। अगर वेलोसिटी 2t के बजाय 2 मीटर पर सेकेंड होती, ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी 2t के बजाय 2 मीटर पर सेकेंड होती तो 0 से 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में कोई कितना चलता। मान लो कोई 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 3 सेकेंड में कितना चलेगा, 6 मीटर। तो ऑटोमेटिकली
कोई इनिशियली अगर मान लो 2 मीटर पे है और अगले 3 सेकंड में 6 मीटर और चलेगा, तो फाइनली 2 में 6 ऐड करेंगे 8 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है या 2t है? तो जवाब है 2t है, मतलब वेरिएबल है। समझ गए? और जैसे ही वेरिएबल है तो मामला हो गया गड़बड़। तो हमको याद आना चाहिए कि जैसे ही वेरिएबल है तब तो छोटे छोटे इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट निकाल के हम लोग ऐड करेंगे। तो सीधी सी बात है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे पहले तो dx इक्वल टू v इंटू डी टी। ओके, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो आपको dx को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, और ये इंटीग्रेट करने के लिए dx क्या लिख दोगे, v dt। तो अब तुमको एक चीज पता लग गया कि मेरे को इंटीग्रेशन तब करना है जब वेलोसिटी इस टाइप से टाइम का फंक्शन हो। तो वेलोसिटी जैसे ही टाइम का फंक्शन दिया हुआ रहेगा आपको कभी भी, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको इंटीग्रेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कितना आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ये डेल एक्स इक्वल टू वी डी टी का इंटीग्रेशन, डेल एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल टू v की जगह क्या लिखोगे बच्चों, 2t, क्योंकि v इक्वल टू 2t। अब देखो कितना इजी हो गया, तो 2t dt, सो xf माइनस xi, अब 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, और t dt। आपको इंटीग्रेट करना है किसको, टाइम को। अब देखो यहां टाइम है, वेरिएबल में कौन है यहां पे, टाइम, तो लिमिट किसका रखोगे, जो वेरिएबल है उसका लिमिट रखोगे। तो पूरे जर्नी की जो बात की जा रही है, कितने सेकंड से कितने सेकंड के बीच में, 0 से 3, तो 3 जो बाद में 3 सेकंड है वो फाइनल है। तो अपर लिमिट ऊपर में लिखो 3 और लोअर लिमिट क्या रखोगे, 0। ओके, अच्छा इनिशियल पोजीशन कितना है, तो इनिशियल पोजीशन किसको बोलेंगे, जो t इक्वल टू 0 पे है। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था, 2 मीटर पे, तो आप यहां पे 2 पुट कर दो। तो xf माइनस 2, ये 2 कैसे आया समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। अब इधर देखो, इधर लिमिट कहां से कहां है, 0 to 3। t dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, x dx को क्या लिखते थे, पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करने का है। तो 2 और t dt हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2, इसको 0 को यहां लिख दो, t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 3 तक। लिमिट हमने रख दिया 0 to 3। अब ये 2 आ गया बाहर, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली xf माइनस 2, अब ये 2 बाहर आगे कैंसिल हो गया। तो अब एक बार t के जगह 3 रखेंगे, तो 2 की जगह सॉरी t के जगह 3 रखेंगे, 2 कैंसिल हो गया, समझ में आया ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो t के जगह 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0। तो फाइनली देखो क्या आ रहा है, xf इक्वल्स टू, अब 2 को, ये 2 जो है इसको इधर भेज दो, अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 प्लस 2 इक्वल टू 11 मीटर, यानी पार्टिकल कहां पे होगा, 11 मीटर पे। ध्यान से देखना, ये 2 का किधर से आया समझ में आया ना भाई, x इनिशियल दिया हुआ है ना 2 मीटर, x इनिशियल 2 मीटर कैसे पता लगा हमें, क्योंकि लिखा हुआ है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वाज एट 2 मीटर, t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां है, 2 मीटर पे। तो पोजीशन पूछ रहा है 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड पे कहां पे होगा, 11 मीटर। कहोगे कैसे आपके दिमाग में आया इंटीग्रेशन का, इसलिए क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल नहीं होता तो टाइम से सीधा वेलोसिटी को मान लो 2t के जगह 2 होता, तो 2 को t के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, यानी 3 के साथ, तो 6 मीटर। तो सीधा हम लोग इनिशियल पोजीशन 2 में 6 ऐड करते, तो 2 में 6 ऐड करते तो आंसर आता है 8। लेकिन ये कब होता, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में हम लोग किसका यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन का। तो ये भी अपने को पता चल रहा है कब इंटीग्रेशन का यूज करना है, कब नहीं करना है। वेलोसिटी वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन का यूज करना है, क्योंकि जब कोई चीज जब वैरी करती है तो फिर तो छोटे छोटे सेगमेंट में उसको काटो और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे, तब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने को मिलेगा। ओके बच्चों, अब तुमको ये सब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर छोटे छोटे में क्यों काटेंगे। याद है हम लोग का वो कर्व टेढ़ा मेढ़ा था, तो छोटा काटने से क्या होता है ना, उस छोटे से टाइम में उसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं।
बड़े टाइम में अगर कोई चीज वेरिएबल भी है, मान लो तुम्हारा वेट, सुनो मेरी बात, तुम्हारा वेट 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में आपका वेट बदलता है, रोज चेंज होता है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए पूरे साल भर में आपका चेंज जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दिन किसी टाइम पे अगर सोचोगे कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो चेंज इतना चेंज होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो चेंज इतना छोटा होगा कि आप उसको कांस्टेंट मान सकते हो। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको राइट डाउन कर लो और एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है ए पार्टिकल इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब लिखा हुआ है एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, at t equal to 0 particle was at rest find the velocity, पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। आंसर देखो, सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है t प्लस 2, है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चों, t प्लस 2। तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। अब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। कहोगे कैसे? तो जिस इंस्टेंट पे तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए वो इंस्टेंट की वैल्यू यहां रखो, तुम्हें a मिल जाएगा। जैसे 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना, तो 1 रखो, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड पे कितना, तो 2 प्लस 2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 सेकेंड पे कितना, तो 7 प्लस 2 9। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली जा सकती है इस इक्वेशन में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। और ये एक्सेलरेशन पक्के तौर पे वेरिएबल भी है, लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन नहीं, हमें क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कहोगे कैसे? तो लिखा हुआ है बच्चों कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वाज एट रेस्ट। t इक्वल टू 0 पे ये जो पार्टिकल है आपका वो क्या था, रेस्ट में। तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है कब, 2 सेकेंड पे। यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। कैसे आएगी, सोचते हैं। a और v के बीच में एक रिलेशन याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा जब आप रिवाइज कर रहे हैं। तो a इक्वल्स टू हमने पढ़ा है dv बाई dt, है ना। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो a मिलता है। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे a मिलता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो इसका मतलब a को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे v मिलेगा। आ रही है बात समझ में? देखो, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे अगर a मिलता है तो इंटीग्रेशन में तो रिवर्स होता है, तो a को टाइम रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे v मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी मैं बताता हूं। आप देखो a इक्वल टू dv बाई dt है, तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू dt। अब ये dv जो है बच्चों, ये क्या है आपका, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अगर ये dv है और इधर क्या है आपका a dt,
अगर इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें, ठीक है ना, अगर इस dv को इंटीग्रेट करें तो dx को इंटीग्रेट करने पे x हो जाता है, तो dv को इंटीग्रेट करने पे v हो जाएगा और लिमिट रखने पे vf माइनस vi यानी डेल्टा v मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो इधर भी लगाओ, है ना। नहीं आ रही है बात समझ में, क्योंकि dv इक्वल्स टू क्या है, a dt। dv को इंटीग्रेट करने का मतलब किसको इंटीग्रेट करना, a dt को इंटीग्रेट करना, क्योंकि a dt किसके इक्वल होता है, dv के। चलो अब ये इक्वेशन में, अब इसको ना, इसमें देखो ये राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब एक काम करते हैं, a का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, t+2, उसको हम लोग पुट करेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको एक लाइन में लिख लिया जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी t=0 पे vi है और तुम्हें निकालना है फाइनल वेलोसिटी कब, एट t=2 सेकेंड पे, ये tf हो गया। तो अब देखो सीधी सी बात है बच्चों, तो जब अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इस इक्वेशन में, तो वेलोसिटी इधर इंटीग्रेट हो रही है LHS में, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो फिर लिखेंगे dv इक्वल्स टू a, और a की जगह लिख दो आप t+2 इंटू dt। क्लियर। चलो अब देखो LHS में dv है, तो dv का लिमिट, तो इनिशियल vi टू vf, और इधर देखो, इधर रूल नंबर 4 से डिस्ट्रीब्यूट करो क्योंकि टाइम है, तो इधर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो t dt प्लस 2 dt और लिमिट ti से tf। कहोगे इधर लिमिट t लिए उधर v, तो सीधी सी बात है, इधर अगर v को इंटीग्रेट कर रहे हो तो इधर v का लिमिट लोगे, यहां t को इंटीग्रेट कर रहे हो तो t का लिमिट लोगे, इसमें भी t को इंटीग्रेट कर रहे हो तो t का लिमिट लोगे। अब देखो क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 0, फाइनल तो अपने को निकालना है, और dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, जैसे dx का x होता है रूल के अकॉर्डिंग, तो अब यहां पे ये ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे v, लोअर लिमिट vi की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहां 0 पुट करो, अपर लिमिट vf हम लोगों को निकालना है, t dt का इंटीग्रेशन, तो x dx का क्या होता है, पार में एक ऐड करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, एक जोड़ के उसी से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 1/2, और t dt का हो जाएगा आपका t², और लोअर लिमिट ti, कहां गया ti, तो लोअर लिमिट लेंगे 0, ये 0 रख दिए यहां पे, और अपर लिमिट क्या रखेंगे 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 क्यों रख रहे हैं भाई, तो यहां दिया हुआ है ना 2 सेकेंड तक, यहां भी 2 को बाहर करो, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट कहां से कहां, 0 से 2। चलो अब एक बार v की जगह vf रखोगे, एक बार v की जगह 0 रखोगे, तो सीधा क्या हो गया, vf इक्वल्स टू, एक बार v की जगह vf और एक बार v की जगह 0, तो vf इक्वल्स टू, किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं लिख ही दे रहा हूं यहां पे, तो vf माइनस 0, समझ गया ना कैसे हुआ, एक बार v की जगह vf, एक बार 0, और यहां देखो हाफ t की जगह एक बार 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 0, और यहां पे हो जाएगा 2, t की जगह एक बार 2 रखो, एक बार 0। आई बात समझ में। अब लास्ट में जगह तो बच नहीं रहा, ऊपर में लिख दे रहा हूं, तो देखो vf में से 0 गया, दिस इज vf यानी फाइनल वेलोसिटी, 4 को बाहर निकालोगे तो 4/2, यहां 2 आएगा बाहर, 2 into 2 4, ऑटोमेटिकली ये कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में दोस्तों। तो इस तरीके से आप देखो कि क्या क्या हमें करना पड़ा। तो आज से हम लोग को एक चीज याद रखना है, या नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग मोशन में यानी मोशन वाले चैप्टर में एक बार फिर से पढ़ेंगे, है ना। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए
है ना, तो क्या मिल गया हमें, वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है कि अगर इसे आप एक बार लिख लो और फिर मतलब यहां मैं लिख देता हूं, तो इसका मतलब है dv का इंटीग्रेशन का मतलब हो गया a dt का इंटीग्रेशन, है ना, और dv हो गया इनिशियल टू फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको कैसे मिलेगा, तो सीधी सी बात है vf माइनस vi इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ये कैसे आया समझ में आया ना, इसी dv को जब इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल टू फाइनल करोगे और dv का v होगा तो ये आएगा, तो vf माइनस vi चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस एग्जांपल को आप अच्छे से देखिए, ये आपको काफी मदद करेगा कि देखो फिजिक्स में कैसे कैसे हम लोग को कहां कहां पे यूज आता है इंटीग्रेशन का। तो बच्चों अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा एक्स, मतलब xf माइनस xi। अगर हम लोग एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट था और ये क्या था हमारी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब मैं दो तीन फॉर्मूला भी फिर लिख देता हूं। देखो अब ये दो मेरा, ये इसका मतलब ये नहीं था कि इसे हमने यहां पढ़ लिया, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे फिजिक्स में इंटीग्रेशन चाहिए, है ना। अब देखो इस तरीके से, अब इसको समझने का ट्राई मत करना, बस मैं आपको ना एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ एक चैप्टर आएगा, वहां पे अगर फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, किसको, फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट डेल्टा p। डेल्टा p मींस चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स को, ये फोर्स है आपका, है ना, फोर्स। अब इसको समझने का ट्राई मत करना, आप बस देख लो कि फोर्स को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम देगा। ठीक इस तरीके से और भी है, एक है आपका वर्क पावर एनर्जी में, अगर फोर्स को पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को अगर फोर्स के साथ इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट वर्क। व्हाट यू विल गेट, वर्क। इस तरीके से एक और इक्वेशन लिख देता हूं, अगर आप p को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे अगेन यू विल गेट वर्क। एंड दिस, व्हाट इज दिस p, ये p जो बच्चों है पावर, है ना, पावर। अभी आपको समझ में ये सब कुछ नहीं आएगा, बस आप देखो ये कितना सारा चीज हम लोग को यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। ठीक इसी तरीके से अगर आप करंट को, I करंट, ये 12th का मैं लिख रहा हूं, करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे आपको क्या मिलेगा, चार्ज। तो ये सब हर, मैं ये बोल रहा ना आपको कि हर एक चैप्टर में, कोई फिजिक्स का ऐसा चैप्टर ही नहीं है जहां आपको इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, तो हर एक जगह आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, तो इसलिए आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। तो चलो ये इंटीग्रेशन हम लोग का खत्म हुआ, आप अच्छे से देख लेना। अब आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, तो कल हम लोग इसका जो डीपीपी है, इस पे जो डीपीपी दूंगा मैं, वो कल वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में होगा, ताकि संडे को जब आपकी छुट्टी होगी तो संडे को आप उसको सॉल्व करना। तो कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो कल मात्र एक दिन का एक लेक्चर ही लगता है, वो है बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसका यूज फिजिक्स में हम लोग करेंगे। तो कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को, जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो वाला, सिर्फ एक लेक्चर लगेगा कल। और कल वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपका क्या दिया हुआ रहेगा, डीपीपी। ओके, तो आप इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत काम का है, इसको लगातार आप रिवाइज करते रहना, तो जब हम लोग मेन चैप्टर में जाएंगे तो वहां से आपको ये मदद करेगा। ओके बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।